हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं रुद्राक्ष के बारे में। ये रुद्राक्ष का दूसरा वीडियो है, सेकंड पार्ट है। ठीक है। रुद्राक्ष में हम आज थ्री टाइप्स ऑफ रुद्राक्ष की बात करेंगे और थ्री कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ 11 मुखी रुद्राक्ष की। ओके। जो 11 मुखी रुद्राक्ष है, इनके प्लैनेट्स इस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सैटर्न है, लेकिन ऐसा कुछ पक्का हमारे पास जानकारी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं सैटर्न है, आप ले भी सकते हैं सैटर्न। ठीक है। और डीटी है ना, इनके देवता जो हैं वो भगवान हनुमान है। ओके। ना, आप अगर 11 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिलता है। सबसे पहले मैं हेल्थ बेनिफिट बताता हूँ। जिन लोगों को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो 11 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। वैसे भी अगर आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हमेशा भगवान हनुमान से आप जुड़ने की कोशिश कीजिए। आपका हार्ट ब्लॉकेज जिन लोगों का होता है, उसमें भी आपको सहायता यानी आपको ब्लेसिंग्स जरूर मिलेगी। नंबर 2, ब्लड प्रेशर। ओके। नंबर 3, डायबिटीज। तो ये मुख्य तौर पे ये 3 बीमारियों में 11 मुखी रुद्राक्ष पहनने बोला जाता है: हार्ट, ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज। और अगर आप में एक जनरल डिसेबिलिटीज है, मतलब आप में कमजोरी है, मतलब वीकनेस है, तो आपको वो ये जो है वो स्ट्रांग भी बनाएगा। ओके। और एक और बेनिफिट जो कि हेल्थ बेनिफिट नहीं है, लेकिन एक और बेनिफिट होता है स्टेबिलिटी इन बिजनेस। जिन लोगों का बिजनेस अच्छा नहीं चलता है, यानी बिजनेस स्टेबल नहीं रहता, वो भी अपने बिजनेस में स्टेबिलिटी इन बिजनेस करेंगे। बिजनेस के लिए आज एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। एट द एंड लास्ट पार्ट में करेंगे शायद डिस्कस, या बीच में कभी कर लेंगे। ठीक है। अभी तो हम 3 टाइप के रुद्राक्ष ही देख रहे हैं। अभी 11 मुखी आपने देखा, फिर नेक्स्ट 12 मुखी रुद्राक्ष। ओके। 12 मुखी से पहले मैं 6 मुखी रुद्राक्ष कर लेता हूँ। 6 मुखी रुद्राक्ष। और 6 मुखी रुद्राक्ष के डीटी ऑब्वियस है, कार्तिकेय भगवान है। और प्लैनेट्स, जिनको थोड़ा भी न्यूमरोलॉजी समझता है उनको समझेगा कि 6 मतलब वीनस होता है, तो वीनस ही है। ओके। तो ये जो है 6 मुखी रुद्राक्ष, भगवान कार्तिकेय और वीनस, इनके जो प्लैनेट है वो वीनस है। 6 मुखी रुद्राक्ष हमने सरस्वती कॉम्बिनेशन में भी ऐड किया था। ओके। तो आपको याद होगा सरस्वती कॉम्बिनेशन, उसमें भी हमने ऐड किया था। प्रॉब्लम इसमें क्या क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसका बेनिफिट क्या है। देखिए, आपको अगर प्रॉब्लम है थ्रोट, नेक, किडनी, किडनी का मतलब यूरिन, ठीक है, या फिर कोई भी सेक्सुअल ऑर्गन आप पे, ठीक है, मेन सेक्सुअल ऑर्गन जनरली, ठीक है, और कोई कंसीव नहीं कर पा रहा है, ये सारे प्रॉब्लम में बेनिफिट होता है। ये सारे प्रॉब्लम में, ठीक है, थ्रोट, नेक, किडनी, यूरिन, सेक्स ऑर्गन, कंसीव करने के लिए। ओके। तो ये 6 मुखी रुद्राक्ष के बारे में था। ठीक है। अब हम बात करेंगे 12 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। 12 मुखी रुद्राक्ष, इनके देवता हैं सन और विष्णु भगवान। भगवान विष्णु और भगवान सूर्य इनके देवता है। ठीक है। और इनके प्लैनेट्स तो कोई है नहीं। बेनिफिट्स मैं बता देता हूँ। बेनिफिट्स क्या है, क्योंकि इनके देवता सन है,
तो तो अगर आपको रिकग्निशन नहीं मिल रहा है कहीं पे, अपने जॉब में या कोई भी चीज़ में रिकग्निशन, रिस्पेक्ट, है ना, ये सब की कमी है आपके जॉब में या आपके परिवार में या कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि रिकग्निशन नहीं मिल रहा है, या तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ओके। सेकेंड चीज़ है कि आप कोई भी रिलेशनशिप के लिए भी ये अच्छा माना जाता है। ओके। अगर हेल्थ की बात करें तो स्किन, क्योंकि ये सन है ना, इसलिए स्किन। फिर आइस, सन है इसलिए आइस। और अपना ब्लड प्रेशर भी है। ओके। इस तरीके से ये सारे बेनिफिट्स हैं। तो हमने बात कर ली 11 मुखी, 11 मुखी, 6 मुखी, 12 मुखी। ओके। अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ कॉम्बिनेशंस के। अगर कॉम्बिनेशंस देखा जाए तो सबसे पहला बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन मैं बताने जा रहा हूँ, मोहिनी कॉम्बिनेशन। मोहिनी, मोहिनी पावर कॉम्बिनेशन, हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशंस की। देखिए कॉम्बिनेशंस में आपको, इस कॉम्बिनेशन में आपको 6 मुखी रुद्राक्ष और 13 मुखी रुद्राक्ष लेना होगा। ठीक है, 6 मुखी रुद्राक्ष 2 लेना होगा और 13 मुखी रुद्राक्ष 1 लेना होगा। ये कॉम्बिनेशन बनाना है आपको। ठीक है। नाम से ही समझ में आता है कि मोहिनी यानी एक मास में, मतलब लोगों के बीच में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी आए, है ना, इसलिए ये इसको यूज किया जाता है। लोगों के बीच में आपकी एक्सेप्टेबिलिटी आए। कुछ लोगों को लगता है कि लोगों के बीच में मेरी एक्सेप्टेबिलिटी कम है, तो वो ये चीज कर सकते हैं। 2 6 मुखी और एक 13 मुखी रुद्राक्ष। और ये जनरली आर्टिस्ट लोग भी लेते हैं ये, है ना, एंकर लेते हैं, लीडर्स लेते हैं। ऑब्वियसली जिनको मास से कम्युनिकेट करना है, मास को खुश करना है, वो अपने पास ये मोहिनी कॉम्बिनेशन बना के रखते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, 2 6 मुखी और एक 13 मुखी। 6 मुखी के बारे में मैंने आपको बताया भी अभी। ठीक है, 6 मुखी बहुत ही पावरफुल रुद्राक्ष है। भगवान कार्तिकेय भगवान का, मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए प्रसाद ही है, आशीर्वाद ही है। ठीक है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ मैं, विक्ट्री कॉम्बिनेशन। और विक्ट्री कॉम्बिनेशन में देखिए, जैसे आप लीगल केस है या फिर आप मार्केट में बहुत कंपटीशन है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें बहुत कंपटीशन है, तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में हो आप। ठीक है, तो ऐसे में आपको जीतना है। या थर्ड भी केस हो सकता है, जैसे आप कोई लीडर हो, आप पॉलिटिक्स करते हो, तो पॉलिटिक्स में आपको अपने ओपोनेंट को हराना है, कोई भी चीज़ में ये विक्ट्री कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत, ये 3 4 चीज़, जैसे कुछ लोग गेम भी बोल सकते हैं, मतलब मेरे बोलने का मतलब है कुछ भी गेम आप प्ले कर रहे हो, विक्ट्री कॉम्बिनेशन आप अपने साथ रख सकते हैं। ओके। विक्ट्री कॉम्बिनेशन बहुत आसान है, एक 11 मुखी, ठीक है, और एक 16 मुखी। बस यही कॉम्बिनेशन है इसका, एक 11 मुखी और एक 16 मुखी। 11 मुखी मैंने आपको बताया हनुमान का है। ठीक है, भगवान हनुमान जो है ना, बहुत सी जगह पे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं जहाँ पे हम लोग 11 मुखी रुद्राक्ष को यूज करते हैं। ठीक है, 16 मुखी मैंने नहीं बताया, आगे कभी मैं बता दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट, तो 2 कॉम्बिनेशन हम लोग ने देख लिया है। लास्ट कॉम्बिनेशंस की बात कर लेते हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन। जो लोग बिजनेस करते हैं वो अगर रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो कौन सा रुद्राक्ष ले। मैंने बताया है शायद, 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में मैंने बताया ही है, शायद नहीं मैंने बताया है। और 8 मुखी रुद्राक्ष, 7 मुखी और 8 मुखी। एक 7 मुखी रुद्राक्ष ले लीजिए और एक ही 8 मुखी रुद्राक्ष ले लीजिए। मुखी, ओके। 7 मुखी रुद्राक्ष जो है वो हम जोड़ते हैं माँ लक्ष्मी से। ठीक है, और 8 8 मुखी रुद्राक्ष को हम गणेश से जोड़ते हैं।
ओके, तो ये कॉम्बिनेशन आप अपने पास रखिए। इवन इनका जो प्लैनेट्स है वो राहु है, कभी मैं इसके बारे में बताऊंगा प्लैनेट्स एंड ये सब जो है आठमुखी रुद्राक्ष का। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन जो है बिजनेस के लिए है, लेकिन अब मैं पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में बताते चलता हूँ। आपको 7 और 8 तो लेना ही है, आप 9 ले सकते हैं अगर आप वर्किंग वूमेन है। 10 ले सकते हैं अगर आप अपना बिजनेस यानी लाइन ऑफ बिजनेस जो है वो चेंज करना चाहते हैं। अगर आपका बिजनेस चेंज करना चाहते हैं या नया बिजनेस है, न्यू बिजनेस है, तभी भी आप 10 ले सकते हैं। ठीक है, या आपके बिजनेस में आपको लग रहा है एविल आइस है, 10 मुखी 10 मुखी रुद्राक्ष मैंने पहला जो रुद्राक्ष के ऊपर बनाया उसमें बताया मैंने, 10 मुखी जो है वो प्रोटेक्शन के लिए भी यूज होता है। ओके, फिर 11 मुखी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, 11 और 12 याद रखिए, 11 मुखी ट्रेडर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो और 12 मुखी मैन्युफैक्चरर यूज करते हैं। ठीक है, ट्रेडर्स यूज करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स यूज करते हैं। 13 मुखी इसमें आप ऐड करते जाके, 13 मुखी आप अगर आप ब्रोकरेज या फिर आप मार्केटिंग या फिर आप पॉलिटिक्स, ठीक है, या फिर आप आर्ट्स, ऐसे कोई काम करते हैं तो आप 13 मुखी ऐड कर सकते हैं। ओके, 14 मुखी और 15 मुखी दोनों भी आप ऐड कर सकते हो अगर आप शेयर मार्केट में हो, आप स्पेक्युलेटिव बिजनेस में हो। ठीक है, और एक और स्पेकुलेशंस होता है जहाँ पे, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमेशा आप मतलब फॉरेन करेंसी के रिस्क पे होते हो, तो वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। 14 और दोनों भी, लेकिन हाँ, दोनों भी 14 और 15 दोनों भी। और कुछ लोग रिक्रूटमेंट के बिजनेस करते हैं, रिक्रूटमेंट का बिजनेस करते हो, उनके लिए भी 14-15 अच्छा रहेगा। अभी एक लास्ट और बता देता हूँ, आप 18 मुखी ऐड कर सकते हो अगर आप कोई लार्ज प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, जैसे कि मेट्रो प्रोजेक्ट है, कोई भी लार्ज प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, बड़े प्रोजेक्ट में अगर आप काम कर रहे हो तो अपने साथ मतलब 7 और 8 के साथ 18 मुखी ऐड करो, वो आपको बेनिफिट देगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन बताया है, विक्ट्री कॉम्बिनेशन बताया है और मोहिनी कॉम्बिनेशन बताया। साथ ही मैंने आज 12 मुखी बताया, 6 मुखी बताया और 11 मुखी बताया। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू सो मच।